हेलो, माई सेल्फ निर्मल सर, ओम साई एकेडमी द बैंड से। अब हम क्लास 12th के अंदर चैप्टर 3 3.5 एक्सरसाइज, यह क्वेश्चन एग्जाम में हरियाणा और सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स के अंदर आता है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसी से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्रेस करके दिखाओ इस जो ये मैट्रिक्स आपके सामने है, इसे दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो। जो दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखोगे उनमें से एक तो होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये करने के लिए हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। आइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो सेम मैट्रिक्स ही प्राप्त हो, मतलब ट्रांसपोज लेने पर भी उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर उसे बराबर करना है तो उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता है। दोनों में डिफरेंस ये है, ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क नहीं आएगा, ट्रांसपोज लेने पर माइनस को कॉमन लेने के बाद हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें शब्द आया है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब रो के एलिमेंट चेंज द एलिमेंट ऑफ रो इनटू द कॉलम, जब रो के एलिमेंट्स को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं? ट्रांसपोज करना। आपके सामने ऊपर मैंने इसका एग्जांपल लिखा है। मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है, फिर मैंने ए के ऊपर डैश लगाया, मतलब ट्रांसपोज किया। और ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ये फर्स्ट रो है 1 2 3, इसे कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो है 4 5 6, इसे कहां लिख दिया? कॉलम। जब रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। आइए इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है। A इज इक्वल टू, अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है हमेशा। अगर किसी मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। इसे बैलेंस करने के लिए 1/2 को अप्लाई किया और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जब किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना हो, जिसमें से पहले वाला क्या होगा? सिमेट्रिक और दूसरे वाला क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। आइए करते हैं। इसे करने के लिए हम इसका एक पार्ट सोल्व करेंगे। वी टेक, हम लेकर चलेंगे a प्लस ए का ट्रांसपोज और इसके बाहर लिखेंगे 1/2। पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे और फिर वन इक्वेशन के अंदर दोनों की पुट कर देंगे वैल्यू। सोल्व करने के लिए 1/2 है, यहां पर लिखी जाएगी ए मैट्रिक्स प्लस का निशान, ये है ए का ट्रांसपोज प्लस का निशान। बंद करें। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका ट्रांसपोज करने वाले हैं। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं बच्चों को सिखाता हूं कि जब हम किसी चीज का ट्रांसपोज या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहां पर हमने डैश लगाया है क्योंकि ट्रांसपोज लेना है, यहां ट्रांसपोज ले लिया है, अब डैश नहीं लगाना है क्योंकि जो डैश मतलब जो ट्रांसपोज है इसने अपनी पावर का यूज कर लिया है, अब इसे अप्लाई नहीं करना है। बाहर लिखा है 1/2 का 1, लीजिए 1/2 का 1/2। नाउ वी ऐड बोथ द मैट्रिक्स। फर्स्ट 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, 2 + 4 6, 3 + 7 10, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 8 14, 7 + 3 10, 8 + 6 14, 9 + 9 18। ये आपकी जो मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स आई है ये वाली। अब 1/2 बाहर नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, इजीली 1/2 को अंदर लेके जाऊंगा। ये 2 से कट करोगे 1 3 5, 3 5 7, यहां होगा 5, ये होगा 7 और ये कितना होगा 9। ये हमारी मैट्रिक्स है जो हमें चाहिए, वो हमें प्राप्त हो चुकी है।
अब आप देखो, मैं कहता हूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा? आप जरा देखिए, इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। बेटे अगर इसकी सारी रो सारी कॉलम के बराबर है तभी तो इसका ट्रांसपोज लेने पर ये एज इट इज सेम रहती है। चेक करके देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे ये 135 है तो यहाँ 135 आएगा, 135 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये 357 है, यहाँ 357 आएगा, 357 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसीलिए जब किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी सॉल्व सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे जी, वी टेक लेकर चलेंगे 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, 1/2 का 1/2, यहाँ लिखेंगे हम a मैट्रिक्स माइनस में यहाँ लिखेंगे हम a का ट्रांसपोज। a मैट्रिक्स कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर यहाँ ट्रांसपोज लगा हुआ। आइए ट्रांसपोज को ओपन करते हैं। रो को लिख दिया कॉलम में, रो को लिख दिया कॉलम में, और फिर रो को लिख दिया कॉलम। ये लीजिए क्या लिखेंगे? सेम एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाहर लगा है 1/2, दोनों को माइनस कर देते हैं। 1/2 का 1/2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 जाएगा -2, 3 में से 7 जाएगा माइनस में 4, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 8 जाएगा -2, 7 में से 3 जाएगा +4, 8 में से 6 जाएगा +2 और 9 में से 9 जाएगा 0। ये आपके पास आई है मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसकी पहचान होती है इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। जैसे ही आप इसमें से माइनस को कॉमन लोगे, ट्रांसपोज लोगे, एज इट इज बिहेव दिखाएगी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो हमारे पास दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम लेके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 A में जाएंगे, इसकी वैल्यू थी 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। हमने ये पार्ट भी कर लिया सोल्व और हमने ये वाला पार्ट भी सोल्व कर लिया। आप चाहो तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजी है। 0 होगा, -1 माइनस में 2, ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। वैल्यू पुट कर दीजिए। पहली वैल्यू कितनी आई है जी? 135, ये हुआ जी 357 और 579। दूसरी वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी आई है? 0 -1 -2 1 0 1, इसे लिखेंगे 210। आप जरा ध्यान से देखोगे, हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया है। जो पहले वाली मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो दूसरे वाली मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमारा क्वेश्चन है जिसे हमने किया है। इसके अनेक एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपकी बुक में 3.5 एक्सरसाइज के अंदर लास्ट का क्वेश्चन है और काफी हेल्पफुल रहेगा आप सभी। आई होप कि आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज की दुनिया को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।